आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ मैं कुछ सच्ची घटना हुई है जो मेरे साथ हुई है वो शेयर करना चाहता हूं। उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उनके जो नाम है मैं काल्पनिक रखूंगा। यदि किसी भाई को वो घटना झूठी लगे तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं उस घटना स्थल पर आपको ले जा सकता हूं और उन चीजों के बारे में आपसे रूबरू भी आपको करा सकता हूं। अभी हाल फिलहाल एक लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर मजदूर वर्ग पैदल बहुत जा रहा है। अब मजदूर वर्ग पैदल जा रहा है तो इसके लिए सब जो दोषी दे रहे हैं वो सरकार को दोषी दे रहे हैं, अपने राजनेताओं को दोषी दे रहे हैं। अब जो सरकार को राजनेताओं को दोषी दे रहे हैं वो दोषी दे रहे हैं अपनी तरह, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सरकार ये व्यवस्था नहीं कर रही, लेकिन उस घटना का मैं जब भी स्मरण आता है मेरे दिमाग में तब मुझे हकीकत से रूबरू होता हूं मैं अपने आप। ये घटना देखिए कि एक ऐसी है कि एक सरपंच साहब दूर से चले आ रहे थे और वो जैसे ही हमारे नजदीक आए तो हमने दूर से उनके हाथ में कुछ कागज देखे। वो कागज उनके हाथ में था खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जोड़ने का। तो मेरे साथी जो मेरे साथ में खड़े हुए थे उन्होंने कहा, बोलो सरपंच साहब, आप दिन भर ये काम जो कराते हो, किसी का मूल निवास बनवाते हो, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, ये सरपंचों के काम थोड़ी है कि आप जो उनके मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बना रहे हो। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ई मित्र पर सेवा उपलब्ध है, वहां पर जाकर 2 दिन में जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, 2 दिन में मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाता है जो अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। लेकिन आप सबके बनवा रहे हो अपने गांव के अंदर। आपके गांव के जो विकास कार्य होने चाहिए, जिस चीज के लिए आपको सरपंच नियुक्त किया गया है, जिस चीज के लिए लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको वही काम करने चाहिए। हमारे साथी की 5 मिनट तक सरपंच साहब ने बात सुनी और आराम से सुनी। जब उनकी बात खत्म हुई तो सरपंच साहब ने एक बात कही, आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मैं अपनी बात रखता हूं। तो सरपंच साहब ने कहा कि बोले मैं पिछली बार सिर्फ 10 वोटों से जीता था और 5 साल तक मैंने सरपंची की। उसके बाद में दोबारा चुनाव हुए, फिर मैं 511 वोटों से जीता और इस बार मेरे वोट 501 वोट आए। 5 साल तक मैंने गांव में एक भी कार्य नहीं करवाया जो गांव के विकास का हो, और 4 साल इस बार हो गए हैं गांव के विकास का मैंने एक भी कार्य नहीं करवाया। पहली बार मैं 10 वोटों से जीता, दूसरी बार 501 वोट से ज्यादा जीता। यदि मैंने 5 साल तक गांव के काम करवाए होते तो मुझे 511 वोटों से हार मिलती, ना कि जीत। आप देख सकते हो जहां पर भी जिस सरपंच ने भी गांव के विकास के लिए कार्य किया है उनको कभी लोगों ने वोट नहीं दी। यहां तक कि हरियाणा के भजन लाल जी ने भी कहा था बंसी लाल जी के बारे में, यदि विकास के नाम पर वोट मिलते तो बंसी लाल आजीवन नहीं हारते और मुझे कभी भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो ये बात सरपंच साहब ने भी कही। उन्होंने कही, बोले 5 साल तक मैंने एक काम किया कि गांव में जिसके भी घर पे जाता वो अपने कागज मुझे थमा देते कि हमारा मूल निवास बनवाना है, हमारा राशन कार्ड बनवाना है या हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाना है। मैं वो कागज हाथ में लेता, उसको साथ में लेता। तहसील के ऊपर हमें डेली आना ही है, आकर तहसील में पंचायत समिति में घूमकर एक बार जाना ही है, तो उनको मैं साथ में ले आता और उनके साथ घूम के और चला जाता। 5 साल तक मैंने सिर्फ यही काम किया और एक भी विकास का कार्य नहीं किया, और इस बार 4 साल लगातार मैंने यही काम किया है और विकास का एक भी काम नहीं किया। इस बदौलत मुझे वोट मिले कि लोगों के मैं घर पर गया और उनके कागज लिए और उनको साथ में घूमता रहा। उनको ये लगा बोलो सरपंच तो आपके लिए घूम रहा है, और हकीकत में यदि मैं कोई विकास कार्य कराऊं तो मुझे एक भी वोट नहीं दे, क्योंकि उसके अंदर नाराजगी लोगों की ज्यादा होती है। लोगों को जो चीजें चाहिए, जिस चीज के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो प्रतिनिधि वही काम करेगा। अब हमारे देश की जो भी सरकारें बनी हुई है तो हमारे देश के लोगों ने जिस काम के लिए उनको वोट दिया था उनको वह काम हो रहा है और वही होगा। अब यदि वो गलत हो रहा है आपकी नजरों में, यदि आपने दूसरे काम के लिए वोट दिया है और उन्होंने दूसरे काम के लिए वोट दिया है तो उनका वो काम होगा, क्योंकि यहाँ पर 51% जिधर जनता जाएगी वो ही जीतेगा।
ज्यादा वोट जिसकी तरफ पड़े हैं, क्योंकि ज्यादा झुंड है वो अपने खुदगर्जी के लिए है। विकास के नाम पर एक भी बंदा वोट देना नहीं चाहता और कोई भी नेता है विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहा। मैं बहुत से प्रतिनिधियों के से मिल चुका हूं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनका सिर्फ यही कारण होता है कि हमारे वोट किस प्रकार से जुड़ेगी, ये लोग हमें वोट क्यों दे, बस वो उसी चीज पर काम करते हैं। इसलिए आप नेताओं को कितना भी कुछ बोल लो, इनको तो जो करना है वही करेंगे, लेकिन जो हमारा वोटर है जब तक वो समझदार नहीं होगा, वो अपने विकास के लिए, अपने हकों के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी नजर में आज के टाइम में भारत का जितना वोटर घटिया मानसिकता का है, उतने घटिया के मानसिकता के नेता नहीं है। नेता वही काम करते हैं जो वोटरों को चाहिए, जिस हिसाब से वो वोट दे सके। आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे शेयर करें, यदि बुरी लगे है तो आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत मैं बोलता रहूंगा। धन्यवाद साथियों।